इंडिया के लिए मोस्ट वांटेड तहव्वुर राणा अब एनआईए की कस्टडी में है और उससे पूछताछ की जा रही है। बहुत बड़ा कैच इसको समझा जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए आर.के. सिंह साहब हैं, जो पूर्व केंद्रीय गृह सचिव रहे हैं और उनके रहते समय ये कहा जाए कि तत्कालीन गृह सचिव रहे हैं, जिनके समय बहुत कुछ एक्सट्रेडिशन को लेकर के अमेरिका के साथ हुआ और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। सर, इस एक्सट्रेडिशन को आप किस तरीके से देखते हैं, कितना महत्वपूर्ण है? पहले भी एक्सट्रेडिशन हुए हैं, लेकिन तहव्वुर राणा, मुंबई अटैक और जो चीज़ें भारत सरकार या एजेंसियां जानना चाहती हैं, इसके आने से इतने सालों बाद कौन सा ऐसा फ़ायदा हो जाएगा? यह महत्वपूर्ण है दो तीन कारणों से। एक कारण तो यह है कि तहव्वुर राणा में और जो क्रिमिनल्स का एक्सट्रेडिशन हुआ उसमें एक महत्वपूर्ण फ़र्क यह है कि तहव्वुर राणा डायरेक्ट आईएसआई का एजेंट था। ये पाकिस्तान के आर्मी में था। उसके बाद फिर इस आईएसआई बात के सबूत हम लोगों के पास हैं कि वो आईएसआई ये खुद कोई डिनाई नहीं करेगा इसको, ये फैक्ट है, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है कि पाकिस्तान आर्मी में था। और उसके बाद फिर आईएसआई ने ही इसको आर्मी से हटा करके और कनाडा में कनाडा का सिटीजनशिप दिलवाया, ताकि नॉर्थ अमेरिका में ये आईएसआई के एजेंट्स को फैसिलिटेट करने का एक बेस बने। तो इसका आना, आप ये समझिए कि आईएसआई के एक एजेंट का ये हम लोगों ने प्रत्यार्पण कराया है। ये बहुत बड़ा फर्क है। मतलब ये पूरी प्लॉटिंग आईएसआई की थी और जिसको तो मैनेज किया गया, हाँ, स्टेट मैनेज्ड है ये। बिल्कुल, इसमें कहीं कोई शक ही नहीं है। ये जो ऑपरेशन हुआ जो 26/11 का, तो उसका टारगेट्स उन्होंने चुना, जो हम लोग डीप स्टेट कहते हैं। डीप स्टेट मतलब कि पाकिस्तान में कोई भी चुनी हुई सरकार हो, असल निर्णय लिया जाता है आर्मी के द्वारा। आईएसआई भी आर्मी की ही संस्था है। उसके हेड होते हैं आर्मी के एक सर्विंग जनरल, रिटायर्ड जनरल नहीं। इन लोगों यही लोग तय करते हैं कि कहाँ पर क्या टेररिस्ट अटैक होगा। ये लश्कर तैयबा इन्हीं का क्रिएशन है, ये डीप स्टेट का। तो उन्हीं सारा प्लान उन्हीं का था। कौन टारगेट होगा ये उन्हीं का सिलेक्शन था, डीप स्टेट का यानी आईएसआई का और पाकिस्तान आर्मी का। और टेररिस्ट का सिलेक्शन, उनका ट्रेनिंग, ये सारा काम आईएसआई और आर्मी के एक्स आर्मी ऑफिसर्स के द्वारा किया गया। और टेररिस्ट को लॉन्च करना, उनको शस्त्र देना, ये सारा उन्हीं का काम था। तो तहव्वुर राणा का आना मतलब कि आपने एक आईएसआई के एक एक्टिव एजेंट का आपने प्रत्यार्पण करा लिया है, तो एक बहुत बड़ी बात है, नंबर एक। नंबर दो, यह एक मैसेज भेजता है जितने टेररिस्ट हैं उनको, कि तुम ये मत समझो कि कहीं जाकर अगर भारत पर अटैक करते हो तो कहीं महफूज रहोगे, कहीं पर तुम सुरक्षित रहोगे, ये मत समझो। देर सवेर हम तुमको ये यहाँ ले आएंगे, हम देर सवेर हम उसका बदला ले लेंगे। ये चल रहा है, ये चल रहा है। जब से हम लोग की सरकार आई 2014 के बाद से ये चल रहा है। और सभी टेररिस्ट ग्रुप्स में खौफ है अभी, क्योंकि विभिन्न तरह से हम लोग उनके पीछे लगे। इतना मुश्किल होता है एक्सट्रेडिशन सर, जो कि आप उस समय तो मतलब आप गृह सचिव के तौर पे थे, तो आप ये देखिए कि हमारे यहाँ जो क्रिमिनल ट्रायल्स होते हैं उसको कितना देर लगता है, उसका जो अपील होता है, उसके बाद फिर सेकंड अपील होता है। आप एक्सट्रेडिशन को भी वैसे ही मान लीजिए। आपको ये पहले तो आपको जो संबंधित सरकार है उसकी सहमति लेनी पड़ती है, वो तैयार हो कि हाँ एक्सट्रेडिशन हो। और फिर संबंधित सरकार के जो प्रोसिक्यूटर हैं वो वहाँ के न्यायालय को मूव करते हैं कि हाँ एक्सट्रेडिशन दिया जाए। तो संबंधित सरकार को मनाइए, उसके बाद फिर जो न्यायालय है वहाँ का, उसके सामने सबूत पेश कीजिए और न्यायालय तय करेगा कि आपके पास पर्याप्त सबूत है कि नहीं उसको कन्विक्ट करने के लिए। उसके बाद फिर अपील है और फिर सेकंड अपील है। ये तहव्वुर राणा भी अपना सारा अपील एग्जॉस्ट कर लिया, तब उसके बाद आया। तो अभी भी आप देखते होंगे कि विभिन्न देश में लोग अपील पर अपील करते जाते हैं, है ना। तो ये थोड़ा कठिन है। दूसरा एक्स्ट्रा एक्सट्रेडिशन तभी संभव था जबकि वो अपना वहाँ पर सज़ा काट रहा था, वो एक और टेररिस्ट केस में। तो वो सज़ा कंप्लीट करने के बाद ही उसका एक्सट्रेडिशन संभव था। वो उसका सज़ा कंप्लीट हुआ 2019 में कंप्लीट हुआ या 20-21 में कंप्लीट। अच्छा सर, जैसे कि तहव्वुर राणा को लेकर के इतनी बातें हो रही हैं, पाकिस्तान को हम बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान का हर आतंकी घटना में रोल है, लेकिन पाकिस्तान कभी मानता नहीं है।
आज फिर मानेगा एक बार फिर पाकिस्तान ने डिनाई किया कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं मानेगा कहाँ से, है। तो कभी हम मानेगा? कितने कामयाब हो पाएंगे दस्तावेजों के जरिए? कभी नहीं मानेगा। किसी किसी आदमी को तो आप सोचिएगा कि वो मान लेगा कि उसने खून किया है, कभी मानेगा? कभी नहीं मानेगा। तो पाकिस्तान कह दे कि हाँ हमारा ये भेजा हुआ टेररिस्ट है, ये संभव ही नहीं है। तो जो लेकिन डोजियर इसमें कहीं कोई शक नहीं है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि वो जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जो कि पाकिस्तान बेस्ड हैं और वहाँ से ऑपरेट करते हैं, ये पाकिस्तान के आदेश पर ही ऑपरेट करते हैं, उसकी अनुमति ही नहीं, आदेश पर ऑपरेट करते हैं। तो और ये जो ग्रुप है लश्कर तैयबा, तो ये तो आईएसआई का ही बनाया हुआ है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय मंच है जैसे कि एफएटीएफ हो गया, बाकी जो जैसे भी FATF वहाँ पे भारत मतलब सक्षम हो पाएगा डोजियर रखने में, सबूत देने में, ताकि एक बार दुनिया के सामने बात पता चल पाएगी। ये तो हम करते ही हैं, ये तो हम करते ही ये लिस्ट ऑफ टेररिस्ट जो यूएन मेंटेन करता है उसमें हम नाम जुड़वाते हैं, एफएटीएफ के सामने रखते हैं, ये तो करते ही है और करते आ रहे हैं, आज से नहीं, ये हम लोग करते आ रहे हैं। लेकिन ये बात मान करके चलिए कि ये सब का प्रभाव सीमित है। अब जैसे एफएटीएफ था, तो एफएटीएफ के दबाव के कारण उसने ज़कीर रहमान लखवी को पाकिस्तान ने कुछ दिन जेल में डाल दिया। लेकिन जेल में डाला तो कैसा जेल में डाला, ये उसका पूरा परिवार उसको विजिट करता था, वही बीच बीच में रह भी जाता था, वहीं फिर छोड़ दिया, फिर डाल दिया। हाफिज़ सईद को कभी जेल में डाला ही नहीं है, गेस्ट हाउस में कुछ दिन रखा, फिर वो भी छोड़ दिया। अभी कहाँ रखा हुआ है हाफिज़ सईद को कि ये भी जानना मुश्किल। वो देखिए देश सब ये होते हैं ना, अपने सॉवरेन देश होते हैं, तो ये सब जो ऑर्गेनाइजेशंस है, यूएन ऑर्गेनाइजेशन हो गए या एफएटीएफ हो गए, उनका प्रभाव होता है लेकिन बहुत अधिक नहीं। अच्छा सर, एक सवाल है कि तहव्वुर राणा को तो हम ले आए, तहव्वुर राणा के साथ डेविड कोलमैन हेडली भी बराबर का आरोपी है, एफआईआर उसके खिलाफ भी हुई, चार्जशीट उसके खिलाफ भी हुई, लेकिन डेविड कोलमैन हेडली क्यों नहीं भारत आएगा? उसका प्रत्यर्पण क्यों नहीं, मतलब वो कोई प्रत्यार्पण तब होता है जबकि वो वहाँ पर जो अभी हेडली जेल में है, उसको सज़ा हुई है एक दूसरे टेररिस्ट केस में, दूसरे देश पर टेररिस्ट हमला किया था, तो यूनाइटेड स्टेट्स ने उसको प्रोसिक्यूट किया और सज़ा हुई है, और मेरे ख्याल से 35 साल की सज़ा है। तो जब तक कि वो वहाँ सज़ा काट रहा है तब तक प्रत्यार्पण नहीं हो सकता है। वो सज़ा ख़त्म हो जाए तब आप प्रत्यार्पण के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो प्रत्यार्पण होगा कि नहीं, ये क्वेश्चन मार्क। अच्छा, एक आखिरी सवाल सर, इस पर अब भारत में राजनीति भी होने लगी है। संजय राउत जो शिवसेना के नेता हैं, उन्होंने कई तरह के आरोप लगाए हैं कि एक लंबी लिस्ट उन्होंने गिनाई है कि नहीं हो पाया एक्स्ट्रेडिशन बड़े बड़े क्रिमिनल्स का, और मोदी सरकार इसको पॉलिटिसाइज कर रही है, राजनीतिक फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है, ऐसे आरोप भी लगने शुरू हो गए हैं। देखिए, इस पर पॉलिटिक्स हो, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। ये राष्ट्र की सुरक्षा का मामला है, इस पर पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। सभी को खुश होना चाहिए कि हम लोग सक्सीड किए हैं तहव्वुर राणा को यहाँ लाने के लिए, ये बड़ी उपलब्धि है, सबको खुश होना चाहिए, पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। और जितने भी क्रिमिनल भगोड़े हैं उन सबको हम लोग हमारा देश प्रयास करता रहा है कि उनको लाया जाए। एक्स्ट्रेडिशन के रिक्वेस्ट चल रहे हैं, आप पढ़ते ही होंगे, आए दिन चल रहे हैं, किसी का आदेश हो जाता है फिर वो अपील करता है। तो जैसे कि हमने कहा कि हमारे यहाँ जिस प्रकार का लीगल प्रोसीडियर है और टाइम लगता है, वैसे उसमें भी लगता है। बहुत सारे लोगों को हम ले आए, कुछ लोग हैं वहाँ भी, तो वो भी आएंगे, आजकल वो भी आएंगे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात कर लिए कि तो पूर्व केंद्रीय गृह सचिव आर.के. सिंह साहब, इनका कहना है कि बहुत बड़ी सफलता भारत को इसलिए है कि फिर से एक बार वो तमाम सबूत इकट्ठे होंगे तहव्वुर राणा के जरिए, जिससे पाकिस्तान को एक्सपोज करने में मदद मिलेगी। और उन्होंने साफ साफ कहा कि तहव्वुर राणा सिर्फ तहव्वुर राणा नहीं है, बल्कि आईएसआई के एजेंट के तौर पे भारत को वो मिला है। कैमरामैन अविनाश राणा के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24 दिल्ली।